किसी ने सच कहा है, क्रोध से ज्यादा शांत रहना और सजा से ज्यादा माफ कर देना, यही असली जीत होती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी घर में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक चोर की है। एक ऐसा चोर जिसे बार बार चोरी करने पर भी कभी सजा नहीं मिली। बहुत पुरानी बात है। एक गुरुकुल था। आप चाहे तो इसे आज के जमाने का बोर्डिंग स्कूल भी कह सकते हैं। फर्क बस इतना था कि यहाँ किताबों से नहीं, जीवन से सीख दी जाती थी। इस गुरुकुल के संत बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। उनका एक ही उद्देश्य था, दूर दराज से आए बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना। अब इस कहानी में प्रवेश होता है एक नए विद्यार्थी का। उसका नाम था विशाल। गुरुजी ने उसे बाकी सभी शिष्यों से मिलवाया। सबने उसका स्वागत किया, लेकिन विशाल की एक बहुत खतरनाक आदत थी, चोरी करना। वो जैसे ही आश्रम में आया, मौका पाते ही यहाँ वहाँ की चीजें उठाने लगा। कभी किसी की छोटी सी किताब तो कभी किसी का कमंडल। पहले तो बाकी शिष्यों को लगा कि शायद ये गलती से हुआ होगा, पर जब ये बार बार होने लगा तो सब परेशान हो गए। एक दिन एक शिष्य ने विशाल को रंगे हाथे पकड़ लिया। वो तुरंत गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, ये नया लड़का विशाल बार बार चोरी कर रहा है। आज मैंने इसे अपनी पेन चुराते हुए देखा। बाकी सभी शिष्य भी आ गए और सबने हाँ में हाँ मिलाया। सबको ये पूरा यकीन था कि अब तो गुरुजी इसे सजा देंगे, डांटेंगे या कम से कम आश्रम से तो निकाल ही देंगे। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस शांत स्वर में इतना कहा, ठीक है, तुम सब जाओ अब। और उस लड़के को उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। सोचिए, हर कोई हैरान था कि ये कैसा इंसान है। कोई सजा नहीं, कोई डांट नहीं। अब तो विशाल की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। उसे लगा, वाह, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद उसने फिर से चोरी की। इस बार तो सचमुच बहुत गुस्सा थे। वो फिर से गुरुजी के पास पहुँचे और लगभग चिल्लाते हुए बोले, गुरुजी, अब सुन क्यों नहीं रहे? ये लड़का बार बार चोरी करता है। ये हमारे गुरुकुल का नाम खराब कर रहा है। इसे तुरंत बाहर निकालिए। सभी शिष्य उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार गुरुजी जरूर कोई कदम उठाएंगे, लेकिन गुरुजी ने फिर वही किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सबकी बात सुनी और सभी को वापस भेज दिया। अब तो शिष्यों का धैर्य टूट गया। उन्होंने सीधे गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी, क्या आप समझते नहीं हैं? वो हमारी मेहनत की चीजें चुराता है। आप उसे क्यों नहीं निकालते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और उनकी मुस्कान में एक अनोखी गहराई थी। उन्होंने शिष्यों को प्यार से समझाया, बच्चों, ये लड़का विशाल यहाँ नया आया है। तुम लोग तो यहाँ कई सालों से हो। तुमने सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई सीखी है। तुम जानते हो कि चोरी करना बुरा काम है, लेकिन ये लड़का ऐसी जगह से आया है जहाँ इसने सिर्फ बुराई देखी है, गलत रास्ते देखे हैं। अगर मैं इसे अभी डांटकर या सजा देकर निकाल दूं तो ये फिर उसी अंधेरे में चला जाएगा, बल्कि इसकी चोरी करने की आदत और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर ये हमारे बीच अच्छे माहौल में कुछ दिन और रहेगा तो इसे खुद अपनी गलती का एहसास होगा। ये सीखेगा कि मेहनत से कुछ पाना ही असली सुख है। सजा देने से डर पैदा होता है और डर कभी किसी को नहीं बदलता। सजा से बड़ा होता है ज्ञान, और बुराई को अच्छाई के बीच रखना ही असली ज्ञान होता है। गुरुजी की ये बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि वे गुस्से में वही गलती कर रहे हैं जो ये दुनिया करती है। बुराई को दूर फेंक देना बजाय उसे सुधारने के उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और वचन दिया कि अब वे स्वयं भी विशाल को सुधारने में मदद करेंगे। और जानते हैं, कुछ ही समय में वो लड़का सचमुच बदल गया। उसने चोरी करना छोड़ दिया और एक मेहनती, ईमानदार शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिन लोगों में बुरी आदतें होती हैं, उन्हें सजा से ज्यादा जरूरत होती है प्यार और माहौल की, क्योंकि सजा सिर्फ डर पैदा करती है, लेकिन ज्ञान और प्रेम किसी भी इंसान की बुराई को जड़ से मिटाकर उसे एक बेहतर इंसान बना सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी क्रोध की जगह क्षमा का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए कहानी घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।